ये बहुत शक्तिशाली है, भागो। देखो, वो चुड़ैल अब वापस आ गई है। एक छोटे से गांव कालीपुर में अजीब घटनाएं होने लगी थी। गांव चारों तरफ घने जंगलों से घिरा था। दिन में ये जगह जितनी शांत और सुंदर लगती थी, रात होते ही उतनी ही डरावनी और भयानक हो जाती थी। गांव के बुजुर्ग आदमी अक्सर कहते थे, उस जंगल में कुछ है जो इंसान नहीं है। लेकिन नई पीढ़ी के लोग इन बातों पर हंसते थे। एक रात गांव का एक युवक खेत से देर से लौट रहा था। चांद आधा था और हवा में अजीब सी सिहरन थी। रात बहुत डरावनी लग रही थी। अचानक उसे रास्ते में एक औरत दिखाई दी। लाल साड़ी, लंबे काले बाल और चेहरा बेहद खूबसूरत, जिसको देखकर किसी का भी मन मोहित हो जाता। औरत ने धीमी आवाज में कहा, भैया, मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या तुम मुझे जंगल के उस पार छोड़ सकते हो? रामू थोड़ा झिझका। रात में कोई अनजान औरत की मदद करना मतलब खतरों से खाली नहीं होता। लेकिन रामू उसकी मदद करने चल पड़ा, क्योंकि रामू दिल से अच्छा आदमी था। रामू ने पूछा, वैसे आप इतनी रात को अकेली क्यों आई हो? औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गए, हवा ठंडी होती गई और अंधेरा गहरा। फिर अचानक औरत रुकी। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रामू कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और फिर सन्नाटा। उसके बाद रामू कभी वापस नहीं लौटा। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। लोग खोजने निकले, लेकिन रामू का कोई निशान नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा, वो भाग गया होगा, लेकिन बुजुर्गों के चेहरे पर डर साफ था। उनको सब पता था। उसी रात एक और युवक, रमेश, अपने खेत से घर लौट रहा था। रास्ते में वही औरत मिली। इस बार उसने रोते हुए कहा, भाई साहब, आप कौन हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रमेश पहले तो सोच में पड़ गया। इतनी रात में, वो भी एक औरत जंगल में। उसे अजीब लगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, वो सोचने लगा। फिर रमेश ने कहा, मुझे देर हो रही है। लगता है आज ये मेरी जाल में नहीं फंसेगा। मुझे जल्द कुछ और उपाय करना चाहिए। भाई साहब, वैसे आपने मुझे ये नहीं पूछा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? रमेश ने कहा, हाँ बोलो, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? तब औरत ने कहा, मेरा बच्चा यहीं आसपास जंगल में खो गया है, मुझे ढूंढने में मदद करो। रमेश का दिल पसीज गया। वो भी उसके साथ चला गया और फिर वही कहानी दोहराई गई। एक चीख और फिर हमेशा का सन्नाटा। अब कालीपुर गांव में दहशत फैल चुकी थी। लोग रात को घर से निकलना बंद कर चुके थे। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, बच्चों को बाहर जाने से मना कर दिया गया। हर घर में एक ही चर्चा थी, वो चुड़ैल वापस आ गई है। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरीराम ने सोचा, अब क्या करेंगे हम? तभी हरीराम ने गांव वालों को बुलाया और कहा, देखो, वो चुड़ैल अब वापस आ गई है, तो सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा। किशन ने कहा, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? हरीराम ने बताया, कई साल पहले इसी जंगल में एक औरत को गांव वालों ने जिंदा जला दिया था, क्योंकि वो तंत्र मंत्र करती थी। मरते समय उसने श्राप दिया था, मैं लौटूंगी और तुम सबको एक एक करके ले जाऊंगी। वो कोई इंसान नहीं थी, वो उसी औरत की आत्मा थी। अब सब समझ गए थे। तभी एक लड़के ने कहा, लेकिन हमको अब क्या करना चाहिए? तभी एक बुजुर्ग ने कहा, हमारे पास एक रास्ता है। गांव वालों ने कहा, कौन सा रास्ता? बुजुर्ग ने कहा, हम तांत्रिक को बुला सकते हैं। सबने कहा, हाँ क्यों नहीं। गांव वालों ने पास के शहर से एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक का नाम था काल। लंबी जटाएं, आंखों में काजल। वो आते ही बोला, ये साधारण आत्मा नहीं है, बहुत शक्तिशाली चुड़ैल है। उसने कहा कि वो रात में जंगल में जाकर उसे बांधेगा। उस रात पूरा गांव जाग रहा था।
तांत्रिक अकेला जंगल की ओर गया। वो मंत्र पढ़ रहा था, चारों तरफ राख बिखेर रहा था। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और फिर एक जोरदार हंसी गूंजी। हा हा हा। तांत्रिक चिल्लाया, दिखाई दे, मैं तुझे आदेश देता हूं। धीरे धीरे अंधेरे से वही औरत सामने आई, लेकिन इस बार उसका असली रूप दिख रहा था। लंबे नुकीले नाखून, आंखों से खून टपक रहा था। तांत्रिक ने मंत्र फेंका, लेकिन चुड़ैल हंस पड़ी। तुम मुझे बांधोगे? उसने पलक झपकते ही तांत्रिक को हवा में उठा लिया। तांत्रिक चीखा, ये बहुत शक्तिशाली है, भागो। और फिर वो भी गायब हो गया। अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। 2 लोग पहले ही गायब थे, अब तांत्रिक भी। गांव पूरी तरह डर के साए में डूब चुका था। रात को अजीब आवाजें आने लगी, किसी के रोने की आवाज, किसी के चलने की आवाज और कभी-कभी हंसी। एक दिन गांव के एक बच्चे ने बताया, मैंने जंगल में सबको देखा, वो सब जिंदा हैं, लेकिन वो जैसे अपने आप नहीं है। गांव के कुछ बहादुर लोग दिन में जंगल गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा, रामू, रमेश और तांत्रिक तीनों खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें जान ही नहीं। और उनके पीछे खड़ी थी वो चुड़ैल। वो मुस्कुराई, अब ये सब मेरे हैं और जल्द ही पूरा गांव होगा। उस दिन के बाद एक एक करके गांव के लोग गायब होने लगे। कोई भाग नहीं पाया। कालीधाम गांव पूरी तरह खाली होने लगा। आज भी लोग कहते हैं कि अगर रात में उस जंगल के पास जाओ तो एक औरत दिखती है जो मदद मांगती है, और अगर तुम उसके साथ चले गए तो तुम कभी वापस नहीं आओगे। आपको क्या लगता है, इस चुड़ैल को कोई तांत्रिक पकड़ सकेगा? क्या कालीपुर गांव में फिर से सब ठीक हो पाएगा?